नमस्ते। इस वीडियो में हम शिफ्ट टू सीरीज सी के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। सीरीज सी के जो क्वेश्चंस है ये शिफ्ट टू के ये दिनांक 23 जुलाई को जो लेवल 2 की एग्ज़ाम हुई थी, मतलब जो शिफ्ट टू थी 23 जुलाई को जो शाम की शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है। तो इसका आंसर होगा स्टीफन एम कोवे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एकदम मिलते जुलते हैं, जैसे कि स्टीफन एम कोवे और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है स्टीफन एम कोरे। जो ऑप्शन डी में स्टीफन एम कोरे है इनका तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें उनका योगदान था, लेकिन जो स्टीफन एम कोवे है इनका कोई योगदान नहीं था। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा नामिक मापनी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। तो जो मुख्य दर्शन है वो है बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के शिक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है उसी हमें सही आंसर करना होगा, क्योंकि जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, तो ये है 45 घंटे। इसलिए ये ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे कहते हैं फिनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। इस सीरीज में हम केवल क्वेश्चंस के आंसर नोट कर रहे हैं, ना कि उनको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। छोटी मोटी बातें वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी डायरेक्ट आप जो आंसर्स है वो अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और अपनी ओमार से आप मिला करके अपने जो अप्रोक्सीमेट आपके नंबर जितने आ रहे हैं उतने आप इसके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न मनोवैज्ञानिकों में कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अब्राहम मैस्लो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी अडोप्टेशन स्टडी, दत्तक ग्रहण अध्ययन। मतलब जब अडोप्ट करता है तो वो आनुवंशिक नहीं होता, क्योंकि वो आपके जो जेनेटिक माता पिता नहीं होते हैं वो आपको अडोप्ट करते हैं, इसलिए उनकी आनुवंशिकता का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दत्तक ग्रहण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। जो BF स्किनर है उन्होंने किसी भी सिद्धांत को व्यक्तित्व को प्रतिपादित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हेनरी एंड मूरे तथा क्रिस्टीना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण, मतलब थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो हेनरी मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन के द्वारा निर्मित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। जो बालक की वृद्धि है उससे कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिवास, डोमिसाइल। क्वेश्चन नंबर 16,
विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो सभी जानते हैं कि नोम चोम्स्की है, इनका संबंध भाषा विकास से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से क्या होती है? जन्मजात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? जो रचनात्मकता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। जो रचनात्मक सृजनशील बालक होते हैं उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? जो मानसिक विमंदित पद है उसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक अयोग्यता के साथ में। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांतों में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावैंगिक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? जो कुसमायोजन है उसका व्यवहारात्मक जो बिहेवियरल लक्षण है, सिम्टम है, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए आक्रामकता। जिसमें आक्रामकता होगी उसका कुसमायोजन व्यवहार होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनके साथ कौन सी विधि संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज, मतलब जो पढ़ने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं से वंचित होते हैं उन बालकों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? उनको कहा जाता है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो पुरस्कार और दंड की जो अवधारणा है वो BF स्किनर के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो अधिगम है उसकी जो अवधारणा है उसके लिए सत्य कथन नहीं बताना, मतलब जो नेगेटिव आंसर है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये अधिगम वातावरण में आने के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इवान पेट्रोविच पावलोव है उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी साहचर्य। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? जो अधिगम की प्रक्रिया है वो कौन सी बालकों के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है परिपक्वता, वो बालकों के अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम में सीखना होता है, परिपक्व शारीरिक विकास से संबंधित होता है। तो ये हो गई आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन। अब आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। जो आंतरिक तत्व है उनके रूप में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी जिल्द, ये बाहरी स्वरूप में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? जो भाषा पुस्तकालय है उसका लाभ क्या है? ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में पूर्ति, राइट आंसर। ऑप्शन बी स्वाध्याय के लिए अवसर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षाओं का क्या गुण होता है? ऑप्शन ए शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। बी मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी परीक्षणों का पुनर्निरीक्षण इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। तो सतत एवं व्यापक प्रणाली का दोष क्या है? विद्यार्थी जो है वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 टू जो 45 है उसके जो आंसर्स है वो ये जो गद्यांश है इसके अनुसार देने होंगे, लेकिन हम सभी को पता है कि ज़्यादा ये काम नहीं आता है, उसके आंसर्स डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। जो ट्रेजेडी है वो एक विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है शशांक। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मतलब इसका जो आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवेदित। क्वेश्चन नंबर 39, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रत्यय उपयुक्त होता है? जो आवश्यक है उसका जो विलोम बनाते हैं तो वो होता है अनावश्यक। तो अन उपसर्ग जो है इसका उपयोग किया जाएगा। तो जो अन उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सामयिक समय प्लस इक, तो इसमें इक प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, निहितार्थ शब्द में संधि है। तो निहितार्थ का जब संधि विच्छेद करते हैं तो वो है बनता है निहित प्लस अर्थ, तो यह है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में अवयव नहीं है। जो अव्यय है वो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रचना। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? तो अनुसार शब्द जो है वो उसमें अनु उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 44, वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 45, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो लोभ शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 46 टू 51 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस गद्यांश के आधार पर होंगे, लेकिन फिर वही बात, हम इस गद्यांश को पूरे को नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना है। यदि क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से दिए हुए हों तब आपको इस पैराग्राफ में आना है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन है जातीय शब्द एक वचन होगा। तो जातीय जो शब्द है उसका एक वचन होगा जाति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, हिमायती शब्द का अर्थ है। हिमायती मतलब किसी का पक्ष लेना, इसका वो हिमायती है, वो उसका पक्ष ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है वो सामान्य वर्तमान काल है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 49, विदा शब्द है। जो विदा शब्द है वो कौन सा लिंग है? विदा है स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। जो व्यक्ति शब्द होता है उसका बहुवचन रूप क्या होगा? उसका बहुवचन रूप होता है व्यक्तियों। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। जो भाषा है उसको हिंदी में कहते हैं भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 52, वाक्य के अंग है। जो वाक्य होता है उसके कौन कौन से अंग होते हैं? उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विकल्प ए एवं विकल्प दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। तो ऐसा वाक्य कहलाता है प्रधान उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा प्रधान उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 54, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालने का मतलब होता है अपमानित करना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
अपमानित करना। क्वेश्चन नंबर 55, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वार 9 त्योहार। मतलब वार तो 8 है, लेकिन त्योहार कितने मना रहा है, वो 9 त्योहार मना रहा है, एक एक्स्ट्रा है, मतलब वो मौज मस्ती है। क्वेश्चन नंबर 56, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशलों में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, इस विधि को कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक विधि। क्वेश्चन नंबर 57, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था हेलेना पार्कहर्स्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्कहर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 58, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। जो शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया है उसमें कौन सा पद सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 59, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? जो सुंदर अनुलेख होता है उसकी आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। जो दृश्य श्रव्य साधन है वो कौन सा है भाषा शिक्षण का? वो है नाटकीकरण। इसमें भाषा का, इसमें जो दृश्य नाटक भी होते हैं और इसमें भाषा की बोली जाती है, तो वो श्रव्य भी हो गया। तो दृश्य श्रव्य साधन हो गया नाटकीकरण। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चन। अब सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है पेज नंबर एक सेकेंड। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकेबलरी। जो पैसिव वोकेबलरी है उसके अनुसार कौन सा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए अराउजिंग इंटरेस्ट, ऑप्शन बी मेंटेनिंग इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है इसमें कितने कंपोनेंट जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 कंपोनेंट एसेंशियल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 में थोड़ा सा डाउट है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको देखते रहिए और अपने अप्रोक्सीमेट आंसर्स नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू चूज द इररिलेवेंट ऑप्शन। मतलब जो इररिलेवेंट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी टीच ओनली लैंग्वेजेस जो है वो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो रिमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग अफ्रेज व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो क्वेश्चन नंबर 68 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 69, रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर नॉट मीन टू टेस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 70, द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो इवेल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था बीएस ब्लूम ने। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस वीडियो में हम केवल आंसर्स देख रहे हैं ना कि डिस्कशन, तो हम जल्दी जल्दी इसके आंसर्स नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 से 75 के जो क्वेश्चंस है वो इस पैसेज के अनुसार हमें देने हैं। ब्लैंक मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो जो ऑप्शन डी है विंड एनर्जी, ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72, विंड इज यूज्ड टू जनरेट ब्लैंक मैकेनिकल पावर ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी।
तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए इधर और। देखिए कैसे, विंड इज यूज्ड टू जनरेट इधर मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, ब्लैंक टर्बाइंस ब्लैंक जनरेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी बोथ एंड। देखिए कैसे, बोथ टर्बाइंस मतलब टर्बाइंस एंड जनरेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी, जो टर्बाइंस और जनरेटर है वो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, ए जनरेटर विद टर्बाइंस ब्लैंक मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी कन्वर्ट्स, बिकॉज जो जनरेटर है वो सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ब्लैंक द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए आर। मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 76, जो क्वेश्चन नंबर 76 और 77 है वो इस स्टेंजा के अनुसार हमें आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट राइम स्कीम इन द अबव सेंट स्टेंजा। तो जो ऊपर है उसमें आप देखिए स्टे, ऊपर देखिए कैट से स्टार्ट है, ये कैर स्टेर बो काउ, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी बी। क्वेश्चन नंबर 77, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड लाइन्स ऑफ स्टेंजा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए अलिट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, इन द सैक्सोन स्टेट एंड द एबे फ्रॉन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 79, I must confess that it may quest I felt depressed and restless, which figure of speech is used in the above line। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी असोनेंस। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा असोनेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड dwelt apart, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिमिली, क्योंकि इसमें लाइक एज ऐसा वर्ड यूज हो रहे हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मतलब ये कैपेसिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है और पास्ट के अंदर, तो पास्ट के अंदर आ जाएगा कैन का कुड, तो ऑप्शन नंबर सी कुड क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आई थॉट ही ब्लैंक बी एट होम। अब इसमें पॉसिबिलिटी बतानी है और वो पास्ट के अंदर, तो पास्ट में पॉसिबिलिटी होती है माइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोहिबिशन इज गाल एंड वर्म वुड टू डिस्टिलर। हियर गाल एंड वर्म वुड मीन्स, जो गाल एंड वर्म वुड है उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है हेडफुल। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेडफुल। क्वेश्चन नंबर 84, ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्सरी। हेयर स्टूड हिज ग्राउंड मीन्स, जो स्टूड हिज ग्राउंड है इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है मेंटेन्ड हिज पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज। तो पेट्रार्कन सोनेट जो है वो इटालियन सोनेट से के नाम से भी जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स आर। जो प्लोसिव होते हैं वो 6 होते हैं, तो इसमें से 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन ए में पी बी टी टी, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज पैलेटल कॉन्सोनेंट। तो जो पैलेटल कॉन्सोनेंट है वो होगा, आसानी से आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइंड लेटर इन द वर्ड इज लेटर इन द वर्ड टाइल इज आई। तो जो अंडरलाइन है वो है आई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस फॉर द वर्ड हैंग इज। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेस्टर इज। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 90 का। तो आपकी ये इंग्लिश की हो चुकी है क्या
सेकंड लैंग्वेज। अब हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स और साइंस का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 91, मूल बिंदु के निर्देशांक है। जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आपको पता होगा कि जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी होती है। तो 6 से बड़ी संख्या तो कुछ है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो जब पॉसिबिलिटी नहीं होती तो उसका आंसर होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के जो पॉसिबिलिटी होती है इनको बोलते हैं 0 पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा गणित कथन की प्रकृति से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति को नहीं बताता। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, सही है। ऑप्शन बी, गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है, या ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, नहीं ये नेगेटिव है क्योंकि गणित का ज्ञान तार्किक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसने कहा। तो ये परिभाषाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये परिभाषा दी है गैलीलियो ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो ये जो कथन है वो गणित के सामाजिक मूल्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो जो गणित सार संग्रह नामक पुस्तक है उसके लेखक है महावीराचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आगमन विधि, इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है। तो चित्रकला में हमें रेखा गणित की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रेखा गणित क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तैयारी, जो प्रिपरेशन है वो इसकी राइट विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्यों से, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रविधि से, ऑप्शन सी अधिगम अनुभव से। इन सभी से संबंधित होती है। तो ऑप्शन डी इन सभी से इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का। क्वेश्चन नंबर 101, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, राइट है। ऑप्शन बी कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, राइट है। ऑप्शन सी विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, यह भी राइट है। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 102, इस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। इसमें संयोजन किया जाता है, तो संयोजन का सिद्धांत होता है संश्लेषण विधि में। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 103, यदि √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर इजकल टू 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3√3 हो तो x का मान क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका x का मान होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 104, यदि x माइनस 1/x बराबर 8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। यदि x माइनस 1/x 8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 66, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड क्या है। तो इसका गुणनखंड होगा ऑप्शन नंबर ए y 2x माइनस वाई 2x² माइनस 2xy प्लस y²।
आप जब इसको खोलेंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ऐसे आप खोलते जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया होगा। ऑप्शन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106, दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल है। तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा 40। आप इसे सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 108, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10%। क्वेश्चन नंबर 109, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर रुपये 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 1010, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर होगा ऑप्शन बी 14 एंड 2/7%। क्वेश्चन नंबर 111, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुछ धन 1000 हो और 5 रुपये 5 के नोटों की संख्या क्या होगी, आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। क्वेश्चन नंबर 112, 112, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न क्या होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी के जो आंसर्स है वो इससे मैच नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 113, 113, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है बराबर। क्वेश्चन नंबर 114, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है। चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में होता है लंब, आधार और कर्ण, तो जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115, यदि नीचे दिए गए चित्र में PS समांतर QR हो तो एंगल QPS का मान क्या होगा। जब आप त्रिभुज QRS में 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स लगाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और जब 5x की वैल्यू आ जाएगी वो, और p की जो वैल्यू है वो 180 होता है इनका सम। इससे आपके पास जो एंगल है QPS वो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, 116, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। जो पंचभुज के सभी कोणों का जो योग है वो हमारे पास आता है एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला होता है 180 मल्टीप्लाई n-2। n होता है साइड्स की वैल्यू, तो 5 रखेंगे तो 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 117, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। P वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई कितनी होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 118, एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 118 का। क्वेश्चन नंबर 119, यदि 1 2 3 n संख्या है तो इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो जो समांतर माध्य होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो n संख्याओं का योग होता है n+1/2 और जब इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो बटे n करेंगे तो आंसर आ जाएगा n+1/2। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120, 120, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है। जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है उनका अंतर कहलाता है वर्ग माप। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 121 है वहां से आपकी साइंस स्टार्ट हो जाती है, तो आपके साइंस के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, 121, पवित्र उपवन पाए जाते हैं। जो सेक्रेड ग्रोव्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आर फाउंड इन
ये मेघालय की खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में भी पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन सी प्रकार की होती है? जो मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां होती है वो कौन से प्रकार की होती है? तो वो होती है ऑप्शन सी होलोक्राइन प्रकार की। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होता है ऑप्शन ए रतौंधी रोग। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 125, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी एस प्रावस्था, एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? जो प्रेगनेंसी है उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है, सपोर्ट करता है? वो है ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरोन। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मक्का, ये तीनों के तीनों खरीफ की फसल के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी जो मटर है, पी है, वो इसका राइट आंसर होगा, जो कि एक रबी की फसल कही जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 129 129, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? तो जो एनेक्डोट मेथड है ऑप्शन ए कहानी विधि, वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 129 का। क्वेश्चन नंबर 130, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, सही। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, गलत। ऑप्शन ए भी गलत है, सॉरी। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, नहीं। ऑप्शन डी है सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्र विस्तारक, एपिडायास्कोप। क्वेश्चन नंबर 132, घर्षण बलों का सही घटता क्रम है। जो घर्षण बल है उसका घटता क्रम बताना है, मतलब सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा है वो, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो ऑप्शन डी है स्थैतिक, मतलब जब कोई वस्तु स्थित होती है तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगता है। फिर जब सर्पी होती है, मतलब जब वो स्लाइड करती है तो थोड़ा कम होता है। फिर जब वो लौटती है, रोलिंग करती है, तो सबसे कम घर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी का वह विस्थापन होगा। जब आप इसमें देखेंगे कि जो r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है वो जब अर्धवृत्त पूरा करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो तो क्या होती है, परिधि का आधा। लेकिन जो विस्थापन होता है वो होता है व्यास, मतलब 2r। तो परिधि का आधा हो गया पाई आर और व्यास हो गया 2r। तो ऑप्शन सी पाई आर 2r इसका राइट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 133 का। क्वेश्चन नंबर 134, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? इसका दूसरा सिरा थोड़ा वो ठंडा होगा, हमें पता है, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है कि ठंडा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 134 का। क्वेश्चन नंबर 135, दिए गए चित्र में x का मान होगा। इसमें बताया गया है कि एक तो आपतित किरण इंसिडेंट रे है, एक परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसमें और जो बीच में अभिलंब है नॉर्मल वो दे रखा है और आपको बताना है कि जो x की वैल्यू है वो कितना है। तो स्नेल का नियम होता है कि I = R, मतलब जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 136, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या होगी। तो जो आवृत्ति होती है वो होती है 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कंपन हो रहे हैं 50, तो 2 सेकंड में होंगे 100।
तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, एलईडी एमिट्स लाइट। जो एलईडी है वो कौन सी लाइट एमिट करती है, मतलब जो एलईडी है लाइट एमिटिंग डायोड है उससे कौन सी जो लाइट है वो एमिट होती है, उत्सर्जित होती है। तो एलईडी आप देखते हैं दुकानों पर हरे रंग की भी होती है, पीले रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है, हर तरह की होती है, कई तरह रंग की होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कुछ आप लॉजिक के अनुसार भी कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को देख करके भी आप आंसर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ये होता है, जो सोलर सिस्टम होता है उसका मेंबर होता है। ऑप्शन बी उल्काएं, ये इसका मेंबर नहीं होता। ऑप्शन सी उपग्रह, ये तो ऑब्वियस सी बात है होता है। ऑप्शन डी धूमकेतु, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उल्काएं, मेटियोर्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 139 पर। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी मेथड है, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होती है। तो आप जब लैब में जाते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम करके सीखते हैं। तो जब हम करके सीखते हैं तो आंसर भी करके सीखना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 140, सिंथेटिक फाइबर अमंग द फॉलोइंग इज। जो सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित रेशा है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है। संश्लेषित मतलब जिसका संश्लेषण किया गया हो, जिसका सिंथेसाइज किया गया हो, जिसको सिंथेसाइज किया गया हो। तो ऑप्शन ए है नाइलॉन, इसको सिंथेसाइज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर होगा, जो कि एक संश्लेषित रेशा है, नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 141, द सिंबल ऑफ पोटेशियम एलिमेंट इज। जो पोटेशियम तत्व है उसका प्रतीक क्या है। जो पोटेशियम का प्रतीक होता है वो होता है के। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के। क्वेश्चन नंबर 142, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जो नाइट्रेट होता है वो होता है NO3- और जो एल्यूमिनियम होता है वो होता है एल्यूमिनियम +3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी AlNO3 का होल थ्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर होगा AlNO3 का होल थ्राइस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। निष्पावन का मतलब होता है विनोविंग मेथड। विनोविंग जो छाजला जैसे गाँव में करते हैं, छाजला गेहूँ साफ करना, तो वो है ऑप्शन नंबर ए मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क। हिंदी में देखिए अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144, सिंथेटिक इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग इज। जो निम्नलिखित जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा संश्लेषित सूचक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो जो ऑप्शन डी है फिनोल्फ्थेलिन, क्या बोलते हैं इसको, फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 144 का। क्वेश्चन नंबर 145, द पेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सी गैसों का ऐसा पेयर है, समूह है, युग्म है, जो कि हरित गृह गैसों का एक समूह है। तो ऑप्शन बी में देखिए CO2 और N2O इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में O2 है जो कि इस हरित गृह का ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में N2 है जो भी एक हरित गृह गैस नहीं होती। ऑप्शन डी में भी O2 आ गया जो भी एक हरित गृह गैस नहीं होती। तो बचा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है, मतलब जिनसे सुनाई भी देता हो दिखता भी हो, ऐसा कौन सा शिक्षण का साधन है। तो ऐसा शिक्षण का साधन है ऑप्शन सी दूरदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, लेग्यूमिनोस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि एक तना होता है पदार्थ का और उसे हम खाते हैं। तो सिर्फ शलजम है, ऑप्शन बी गाजर है, ऑप्शन सी शकरकंद है, ये सब रूट है।
लेकिन जो ऑप्शन डी है आलू, वो क्या है, स्टेम, तना का रूप है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आलू। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से एक सरल उत्तक है, सरल उत्तक कौन सा है? तो सरल उत्तक है स्क्लेरेन काइमा। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेन काइमा। क्वेश्चन नंबर 150, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कौन वायु प्रदूषक नहीं है, ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन ए वायु प्रदूषक है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह भी वायु प्रदूषक है, ऑप्शन सी मेथेन, यह भी वायु प्रदूषक है, लेकिन ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ये तो प्राणवायु है, जो प्राण देती है वो वायु का प्रदूषण कैसे कर सकती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 150 का। तो ये थी आपकी शिफ्ट 2 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट थी, और ओवरऑल भी जो सेकंड शिफ्ट थी 23 जुलाई को शाम वाली, लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स की सीरीज सी के क्वेश्चंस थे। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।